हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर 2022 और 15 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न में पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मानक दिवस अर्थात वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 अक्टूबर। तो उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो साल्ट परियोजना स्कूली शिक्षा में सुधार की एक परियोजना है जिसके लिए विश्व बैंक ने 250 बिलियन का ऋण दिया है। अब वर्ल्ड बैंक ने यह ऋण दिया है, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब होता है? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना आपका 1944 में होता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपका डेविड मालपास हैं। अब यह ऋण आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, कृषि अवसंरचना के उपयोग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। उसके बाद फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। उसके बाद औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद ने किया है। ध्यान देंगे, फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। और मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? हाल ही में वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली से मुंबई। तो यह सेवा एक सुपरफास्ट पार्सल सेवा होगी जो दिल्ली से मुंबई के बीच शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो नागर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का थीम हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो भारत ने
अमेरिका के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। उसके बाद अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने नया I2U2 समूह बनाया है। उसके बाद आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका के अटलांटिक शहर में यह गांधी संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? हाल ही में इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 2। तो इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। अब इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और इसरो के हेड कौन है? तो इसरो के हेड आपका एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए तालिबान के सदस्यों पर वीजा का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहाँ 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? हाल ही में कहाँ 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में 13 से 16 अक्टूबर तक 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्च किया है। अब चीन, तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है। ध्यान देंगे, फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। उसके बाद भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। उसके बाद 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा। उसके बाद चीन ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है। उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जागृति यादव। तो हाई कमीशन फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने के बाद जागृति यादव को भारत में यूके की एक दिन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्ट फाहिमी पाडके ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्ट फाहिमी पाडके ने इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चाड। तो चाड के प्रधानमंत्री थे आपका अल्बर्ट फाहिमा पाडके, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब चाड की राजधानी कहाँ है? चाड की राजधानी आपका अल जामिना है। चाड की करेंसी क्या है? तो चाड की करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है और यहाँ के प्रधानमंत्री अल्बर्ट फाहिमी पाडके ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मृणालिनी श्रीवास्तव। तो मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक बनी है। ध्यान देंगे, संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उसके बाद सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। उसके बाद यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ मोहित भाटिया बने हैं। उसके बाद संजीव किशोर ने महानिदेशक आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। तो पूर्व भारतीय कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने तमिलनाडु के होसुर में सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई हवाई अड्डा। तो मुंबई हवाई अड्डे को 95% बिजली पानी और पवन ऊर्जा से तथा 5% सोलर ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार मुंबई हवाई अड्डा आपका 100% हरित ऊर्जा स्रोत से परिचालन शुरू हुआ है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। तो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें जरूर कमेंट करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।